ये वीडियो डीलर्स, इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स इन सब के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। रियल एस्टेट की मार्केट में बूम आने वाला है, शरह सूद धड़ाम से नीचे गिरने वाली है, पैसा अब रियल एस्टेट मार्केट में डंप होगा और गवर्नमेंट ये काम अपनी निगरानी में करवाने वाली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल अज़ीज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से फवाद मसूद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, वैसे तो मैं आपको अल अज़ीज़ मार्केटिंग जिन प्रोजेक्ट्स को डील कर रहा है उनकी वीडियोस तो आती ही रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से अपडेट्स भी देता रहता हूँ, गाइडलाइंस भी देता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचाता रहता हूँ। और आज की वीडियो भी इसी हवाले से रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इतनी बड़ी डेवलपमेंट कोई 2.5 से 3 साल बाद जो है वो देखने में आ रही है। मुख्तसर बताऊं तो रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है और ये ज़्यादा दूर नहीं है। इसी साल 3 से 4 माह के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। कैसे, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो रहा है, आइए मैं इस पर बात करता हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस नीचे आई हैं। जैसे आप गाड़ियों को देखें, गाड़ियाँ जो हैं वो 10 से 15 लाख रुपए तक सस्ती हुई हैं। मोबाइल फ़ोन्स देखें, आटा है, रोटी है, ये सब चीज़ें इंतहाई सस्ती हुई हैं। यानी इसका मतलब ये है कि महंगाई की शरह में कमी आई है। कितनी कमी आई है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। 7 मई 2024 को वज़ीर ख़जाना जो है पाकिस्तान के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी ब्लॉटेंटली, बड़ी क्लियरली इन चीज़ों को बताया है कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और आइंदा क्या होने वाला है। आइंदा 3 से 4 माह के अंदर, ज़्यादा दूर नहीं है, 3 से 4 माह यानी बजट के बाद। मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि बजट के बाद बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और बहुत कुछ होने वाला है और वो फ़ायदेमंद होगा बहुत सारे लोगों के लिए। अब वज़ीर ख़जाना साहब ने बताया कि महंगाई की शरह जो पहले 38% पे जा रही थी गुज़िश्ता साल, वो इस साल बहुत ज़्यादा कम होकर 12.7% पर आ चुकी है। यानी एकदम बहुत ज़्यादा कम हुई है। जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारी चीज़ों की जो है प्राइसेस बहुत सस्ती हुई हैं, जिसके बाद महंगाई की शरह जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। फिर वज़ीर ख़जाना साहब ने वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट का हवाला दिया है जो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने इशू की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2025 यानी आज से ठीक 1 से 1.5 साल के बाद महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा कम होते होते 5 से 7% तक आ जाएगी। यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती होने वाली हैं और ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा है कि इस वक्त इकोनॉमी जो है वो हमारी वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वज़ीर ख़जाना साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है वो है इंटरेस्ट रेट, शरह सूद। अब हम जानते हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए हैं स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखी हुई है और वज़ीर ख़जाना साहब ने बड़े क्लियर अंदाज में यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है कि इस शरह सूद के ऊपर कभी भी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं मार्केट में तो आपको इंटरेस्ट रेट को कम करना ही पड़ेगा। और इस हवाले से वज़ीर ख़जाना साहब ने ऐलान किया है कि उनकी स्टेट बैंक के हुकाम से बात हुई। स्टेट बैंक की ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो शरह सूद को कम करेंगे। इस साल अगस्त से ये काम शुरू हो जाएगा। इस साल अगस्त सितंबर में शरह सूद जो है वो कम होकर 15% पर आने के चांसेस हैं, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं बहुत उम्मीद हूं कि जिस तरह ये इन्फ्लेशन नीचे आ रही है तो ये पॉलिसी रेट इंशाल्लाह नीचे आना शुरू होगा। इसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी फायदा है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें तो बड़ी क्लियर बात है कि 25-26% पे नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। तो इसलिए ये हमें जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने बड़ा खास तौर पे कहा है कि ये सितंबर, उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि सितंबर 2025 तक ये 5 से 7% पे आ जाएगा। तो आई एम श्योर जी इंशाल्लाह कि ये हम जून, जुलाई, अगस्त में हमें ये रेट नीचे आता नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि जो लोग अब पहले क्या था, जब 22% पे शरह सूद थी उस वक्त लोगों ने मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया था। करोड़ों रुपया जो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट थी उनकी, चाहे वो रियल एस्टेट में थी या किसी भी सेक्टर में थी, डेवलपमेंट सेक्टर में थी, वो उन्होंने निकाल कर पैसा रखा बैंक में और वो वहाँ से इंटरेस्ट रेट को एंजॉय कर रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट था। नतीजा ये हुआ था कि मार्केट से इन्वेस्टर ख़त्म हो गया, मार्केट से पैसा निकल गया और रियल एस्टेट की मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुकी थी। कोई नया इन्वेस्टर नहीं आ रहा था क्योंकि सारे लोग तो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे कि पैसा भी बचा हुआ है और हमें जो है वो इंटरेस्ट भी मिलता जा रहा है, तो हमें बैठे बैठाए पैसे आ रहे हैं, हमें क्या है। तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि शरह सूद में बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है, 15% पे शरह सूद आ जाएगी। और उससे बड़ी बात यह है
कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये नेक्स्ट ईयर यानी 2025 के अगस्त या सितंबर तक जाते जाते यही इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। सिंगल डिजिट पे यानी ये जो इस वक्त डबल डिजिट लगे हुए हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे और ये सिंगल डिजिट पे आ चुका होगा इंटरेस्ट रेट। तो बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है ये जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब बता रहे हैं। IMF ने भी इस पर एग्री किया है। IMF ने पाकिस्तान की जो इस वक्त इकनॉमिक पोजीशन है उसको IMF ने तसल्ली बख्श करार दिया है और उसी चीज़ को परसू करते हुए IMF ने यही तवक्को की है कि अगले साल तक आप अगस्त सितंबर 2025 तक आप शरह सूद को इस हवाले से आते आते यहाँ तक ले आना चाहिए। और वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा है कि हम ले आएंगे। स्टेट बैंक हुकाम भी इस हवाले से कमिटेड हैं कि शरह सूद को कम किया जाना चाहिए अब, क्योंकि मार्केट की ये डिमांड है। मार्केट अब मज़ीद इस तरह की कोल्ड सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट लानी ही लानी है और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की मार्केट जो है वो रियल इस्टेट है। सो अब जब शरह सूद कम होगी तो ऑटोमेटिकली लोगों ने पैसा बैंक से निकलवाना है और निकलवा कर डंप करना है कहाँ पर, रियल इस्टेट सेक्टर में, जो कि बैंकिंग पैसे के बाद सबसे ज़्यादा जहाँ पर आपके पैसे की ग्रो होती है, आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो है रियल इस्टेट सेक्टर। तो यहीं पर पैसा आना है तो तैयारी पकड़ लीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉपर्टी सेक्टर में देखने को मिलने वाला है आपको। मज़ीद इस हवाले से वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। आपने किसी भी प्रोजेक्ट में बुकिंग करवानी हो या आपको कोई गाइडलाइन चाहिए हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप ऑन स्क्रीन नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर मालूमात ले सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।